अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातिमुन नबिय्यीन मुहम्मदिन अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लिकुल्लि विजहतुन हुवा मवालिहा फ़स्तबिक़ुल ख़ैरात व क़ाल अज़्ज़ व जल वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुअमिनु क़विय्युन अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुअमिनिज़ ज़ईफ़ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम आमीन या रब्बल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम उमराए मुक़ामी नाज़िम ज़िला, यूथ विंग के ज़िम्मेदारान और मेरे सामने मौजूद तमाम ही मेरे नौजवान दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र एहसान है कि एक ऐसी तहरीक के साथ उसने हमको वाबस्ता रखा कि जो दीन का वो शऊर, वो फ़हम जिसने हमारे अंदर पैदा किया और उसके साथ साथ अपने मकसद से वाबस्तगी और उसके लिए अपने आप को तैयार करना और एक मुसलसल काम करते चले जाना, उस अज़्म और उस कमिटमेंट के साथ, और उसके मुख्तलिफ़ तकाज़े जो आपके सामने आए उसको पूरा करने की अपनी सी भरपूर कोशिश और जद्दोजहद का मौका यह आपको इस तहरीक ने प्रोवाइड किया। इस पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने उसको ऐसी तहरीक के साथ हमको वाबस्ता रखा। आप देख रहे हैं कि इसी हवाले से पूरे दुनिया भर में मारे का ये खैर व शर ये जारी है। शैतानी क़ुव्वतें ये भरपूर अपने अंदाज से कोशिशें कर रही हैं और पूरे हाई लेवल डिजिटल उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुनकर है उसको मारूफ के तौर पर पेश किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा कि जो मारूफ है वो मुनकर बन जाएगा। जो अच्छे वैल्यूज़ हैं लोग बोलेंगे साहब नहीं चलते, ये बातें आपकी बहुत अच्छी है, सच्चाई राजबाजी, लेकिन चलता नहीं, मार्केट की प्रैक्टिस कुछ अलग है। तो ऐसा भी दौर आएगा तो लोग बजाय इसके भलाई के तलखीन करने के वो कहेंगे कि नहीं, आप थोड़ा सा कुछ चीज़ बाजू में रखो और इस तरह से हमको काम करना चाहिए, और बुराई इस तरह से आम हो जाए कि इंसान बुराई को प्रमोट करने लगे। हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवान सोशल मीडिया पे इस पर कौन सी चीज़ें प्रमोट करते हैं, कौन सी चीज़ें आप देखिए शेयर होती है। एक पाकिस्तानी बच्ची वो गाना गा रही है, उसको बाज़ाब्तगी के साथ में उसको ऐसे उसको वायरल किया गया कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड वो उसको चल रहा है। ये बाज़ाब्तगी का एक सारी चीज़ें हो रही है। तो ये कौन कर रहा है? तो आप देखिए कि इस बुराई को अच्छा ही समझ के शेयर किया जाता है और भलाई की जो चीज़ें वो कहीं ना कहीं बाजू रह जाती है। तो ऐसे इस दौर में ये मारूफ और मुनकर का ये जो मारेका है ये अज़ल से अबद तक जारी रहेगा। आदम और इसके जो पूरा किस्सा है आप जानते हैं, वहाँ से इसका आगाज़ हुआ है ना। अल्लामा ने कहा कि सतीदा कार रहा है अज़ल से तामरोज़, चराग़ मुस्तफ़वी से शरार बुलहबी। तो ये चराग़ मुस्तफ़वी एक तरफ है, उसके मानने वाले हैं हिज़्बुल्लाह है, अल्लाह की पार्टी है, और इसके मुकाबले में एक हिज़्बुश शैतान है। तो अल्लाह का शुक्र हम इस लिहाज से अदा करते हैं कि हमको उसने इस पार्टी में रखा। लेकिन इसके कुछ तकाज़े हैं, वो तकाज़े हम समझें, अपनी ज़िम्मेदारी का वो एहसास पैदा हो। अभी आपके सामने यूथ विंग के जो मकासद है पेश किए गए और ज़मीर ने आपको बहुत प्यारे अंदाज में सारी चीज़ें बताई कि क्या क्या उस हवाले से हमारी ज़िम्मेदारी है कि उसको हम समझें और उसको पूरा करने की कोशिश करें। तो ये यूथ कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो बात आपके सामने आ रही है, इसमें अहम चीज़ यही है कि हमारा जो नस्बुलैन वो आम हो। हम अल्लाह के ज़मीन पर अल्लाह के दीन को क़ायम करना चाहते हैं। इक़ामत दीन ये हमारा नस्बुलैन है। इसको आसान अंदाज में अगर आप कहें कि आपको इसको आम करना है तो एक बड़ी इस्तिलाह के बजाय अल्लामा ने उसको बहुत आसान से शेर के अंदर बता दिया। कौन सा शेर है? जिंदगी का मकसद बताया उन्होंने। मेरी ज़िंदगी का मकसद हम सबको याद है। अल्लामा की बहुत खासियत है, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो हम ये आम करें इस बात को
कि आम नौजवानों के जहन में ये बात रहे कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है और मैं नमाजी और मुसलमान इसीलिए हूँ क्योंकि मैं दीन की सरफराजी चाहता हूँ, दीन की मैं सरबुलंदी चाहता हूँ और उसके लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। तो ये बात आपके सामने आई दीनी शऊर की बेदारी के हवाले से और दीन के उस वसी तसव्वुर के हवाले से जिसको लेकर के हम सब चलते हैं। हमारे नज़दीक ये दीन, ये मामलात, माशरत, मईशत है ना, इबादत के साथ साथ और सियासत भी इसके अंदर शामिल है। तो ये तमाम गोशे, और इस लिहाज से आपकी कॉन्फ्रेंस में इन तमाम गोशों में काम करने वाले जो अफराद हैं, शहर में भी और पूरे स्टेट में भी, उन अफराद को टारगेट करना और उनमें से जो खास बासलाहियत लोग हैं उन तक के जाकर के अपना पैगाम पहुंचाना और उसमें से एक बड़े हिस्से को वहां पर लाना, ये मैं समझता हूं कि ये हम सब की जिम्मेदारी है। और इसी लिहाज से जो दूसरी अहम बात आपके सामने आई तकाजे के तौर पर कि इज्तिमाई शऊर की बेदारी, हमारे पास इनफरादी हैसियत में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत क्वालिटी के लोग हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं, अपने घर में जा रहे, नमाज पढ़ रहे, आ रहे, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, इज्तिमाई कंसेप्ट उनके अंदर अभी नहीं आया, कंसर्न नहीं आए, है ना। ये मैं हमेशा बात करता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब रिजर्वेशन की बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि मैं रिजर्वेशन इसलिए नहीं चाहता कि कुछ मेरे लोगों को नौकरियां मिल जाए, बल्कि मैं इसलिए चाहता हूं कि इससे वो इंटेलेक्चुअल क्लास डेवलप हो। जब उनको नौकरी मिलेगी, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो एक इंटेलेक्चुअलिज्म उनके अंदर आएगा, बुद्धिजीवी वर्ग जिसको आप कहते हैं, और वो फिर समाज को लीड करेगा, वो समाज को डायरेक्शन देगा। लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने कहा कि माय पीपल हैव बिट्रेड मी, यही हुआ, नौकरियां मिल गई तो उन्होंने अपना मस्त अपने बाल बच्चे, अपनी फैमिली, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं देखा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी दीन का तस्वुर जब सिकुड़ते चले गया तो बस आखिरी से आखिरी है कि सब मेरा नमाज, मेरे उम्रे, मेरे हज, बस मेरी फैमिली का मैं भला कर लो, इससे ऊपर और कोई नहीं है। ये तकाजे के तौर पर ये जो बात आ रही है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि समाज हमारा कहां जा रहा है, बेटियां, सारे मसाइल आपके सामने हैं, वो दर्द और वो तकलीफ होती है सारी चीजें देखने के बाद। एक कौम जिसने 800 साल हुकूमत की, आज ये बताया जा रहा है कि सब झोपड़पट्टी के अंदर वो कौम रह रही है, साइडलाइन कर दिया गया है, शूद्र, नए शूद्रों का निर्माण कर दिया गया है। आप माने या ना माने, ग्राउंड रियलिटी है ये। और आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ छोटे मोटे कामों से अलावा कोई सेंस आपके अंदर न डेवलप हो, इसके लिए बाज़ाब्तगी के साथ में कोशिशें की जा रही है, बस छोटे से उसी टारगेट के साथ आप रहें, ये इनका हाल है। और दूसरी तरफ आप देखें तो जिनको अल्लाह ताला ने कुछ वसाइल दिए, कुछ नौकरियां दी, तो वो बिल्कुल उन्होंने एक इलाइट क्लास हो गया, उन्होंने अपने को पूरे समाज से अलग कर दिया, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है समाज के मसाइल में। तो ऐसे इन हालात में इन दोनों को जोड़ने का काम हम ये समझते हैं कि ये हमारा ये जो यूथ का नौजवान है, ये नौजवान करेगा। इज्तिमाई शऊर, उसकी जिम्मेदारी उनके अंदर आए। और उसके साथ साथ जो बात आ रही है कि एक तरफ तो मायूसी और दूसरी तरफ एक्सट्रीमिज्म है, ये आमतौर पर होता है। तो हमको ये दोनों कैफियत के बीच में से नौजवानों को निकाल करके काम करना, ये अहम चीज है। आप जानते हैं कि बहुत सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं लोग, तशद्दुद की बातें करते हैं, बड़े बड़े जज्बाती नारे लगाते हैं, क्या कर रही है लीडरशिप, कुछ नहीं कर रही, जमातें कुछ नहीं कर रही, सब बोलना बहुत आसान होता। और फिर जब ग्राउंड के ऊपर जब जरा सा कुछ मौका आता, हमने देखा है सब भाग जाते हैं, जितने जज्बाती बातें करने वाले सब भाग जाते हैं, और जो आदमी बच्चा है वो पकड़ में आ जाता, वो फेसबुक पे छोटे मोटे पोस्ट शेयर करने वाला वो पकड़ में आ जाता, एक दो प्रोग्राम अटेंड करने वाला पकड़ में आता। ये बहुत एक अहम काम है, हमको अपने नौजवानों को वहां से निकाल करके एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव चीजों की तरफ ले जाना है। और इसी हवाले से जो बुराइयां हैं समाज में, आप देख रहे हैं, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, ड्रग्स और ये कोई तस्वीर सोच नहीं सकते थे साहब कि मुसलमान कौम जो तो इतना जो तो इसकी चली जाएगी कि ड्रग्स और ये कॉमन हो जाएंगे उसके अंदर, और उसके लिए आपको जो तो बाज़ाब्तगी के साथ में प्रोग्राम्स लेना पड़ेंगे, और पुलिस को जो है तो आपको वार्न करना पड़ेगा कि भाई ज़रा जाके अपने बच्चों को समझाओ। तो इस पर आप देखिए कि ये मौक़े है कि उनको हम वहाँ से निकालें और उनको कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन दें। ये एक उसकी खास बात मुझे महसूस हुई कि हम उसके साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कुछ तकरीरें करें, वाज़ो नसीहत करें, बल्कि उसके साथ साथ कुछ रोल मॉडल्स, जो आपके सामने भी अशफाक भाई ने पेश किए, कि एक कुछ रोल मॉडल्स पेश करें कि जो सक्सेसफुल और कामयाब बिजनेसमैन है उनसे हम इंस्पायर हो, और फिर उस तरह की कुछ कोशिशें हम अपने तौर पर भी करें। बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे हमारे पास में, कई नौजवान उस बहुत काबिल है। आप लोग ये करें कि इतने सारे पाबंदियां लगाने के बाद भी मुस्लिम नौजवान कहीं ना कहीं है, कोशिश कर रहा है अपने तौर पर, छोटे बिजनेस में है, कहीं भाग दौड़ करता है, मजदूरी करता है, स्किल के हवाले से कुछ काम कर लेता है। तो ये जो टैलेंट है, पोटेंशियल टैलेंट, उसको भी कोऑर्डिनेट करना, उसको जो है तो प्रॉपर चैनल देना, और उसके लिए एक रोल मॉडल के तौर पर कुछ चीज़ें वहाँ पर रखना ताकि वो उससे इंस्पायर हो, ये एक बहुत अहम चीज़ है। और जाहिर है कि ये सिर्फ यूथ कॉन्फ्रेंस की हद तक के नहीं है, मुसलसल हमारा शोबा है, यूथ के हमारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है। इस हवाले से हमको मुसलसल ये जो आने वाले 15-20 दिन आपके सामने है,
इसके जो आपका टारगेट है कि भी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हम उसके लिए लगाएंगे, तो हमको अपने आप को इस काम के लिए वक्फ कर देना पड़ेगा। इसका अज़्म और इसका कमिटमेंट आपको अभी करना है, और उस लिहाज से अपनी तैयारी भी कीजिए। दोनों चीजें अहम है भाई। आपके हाथ में माइक दे दिया जाए तो आप ये नहीं होना कि साहब जो है तो माइक बोलने के लिए हमको आसिफ साहब दिख रहे क्या, जमीर साहब दिख रहे, या खुरम साहब है क्या नहीं है। हम में से हर बच्चा, हर नौजवान तैयार करे अपने आप को 5 मिनट 7 मिनट वो अपनी बात जो है तो रख सके। तो इस लिहाज से आप में से हर एक को तैयार होना है। जो बात अमीर जमात कह रहे हैं कि राय अम्मा को मुतासिर करना, तो ये आप में से हर एक को उसके लिए तैयारी करना पड़ेगी। आप नहीं छोड़ सकते नहीं साहब ये फला। आपने देखा हमारे तबलीगी भाइयों का भी इज्तिमा चल रहा है, लोग घर घर जाते हैं, तो हर आदमी 2 मिनट 5 मिनट में अपनी बात रखता है, कन्विंस करता है उसको कि नहीं साहब आपको चलना चाहिए, एक अहम काम है, एक अहम जिम्मेदारी है, अहम इज्तिमाई फरीजा है। तो ऐसे ही आप में से मैं हर एक से मुखातिब हूं। आप छोड़ मत दीजिए कि फला साहब करेंगे, बल्कि आप में से हर एक को इसके लिए तैयार करना है। और जो अहम बात आई कि जो आपकी लीडरशिप है, तो उसको ये भरोसा रहना चाहिए कि साहब मेरे साथ ये टीम मौजूद है, और जब मैं कॉल करूं वह आ सकती है। ऐसा ना हो कि साहब ऐसा लगे कि क्या मालूम उठाते नहीं, कॉल नहीं उठा रहे, कुछ रीजंस बता दे रहे, छोटे छोटे रीजन बता रहे, हाथ दुख रही, पैर दुख रहा, दवाखाने में गए थे, इधर गए थे, इस तरह की जो है तो इस तरह का मामला हमारा नहीं होना चाहिए। आप जैसा आपका कमिटमेंट होगा, जैसे आप काम करेंगे, लीडरशिप को इंशाल्लाह ताकत मिलेगी, और उसके ज़रिए से जो हमारे मतलूबा नताइज है वो नताइज हमको मिल सकेंगे। इसमें 2-3 गुजारिशात आपके सामने थी। एक तो सोशल मीडिया के हवाले से जो बात है कि इसकी प्लानिंग, यूट्यूबर्स यहाँ पर है बहुत सारे, उनका इस्तेमाल, और उसमें जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, अल्तमश ग्रुप है, ये ग्रुप आप जानते हैं हमेशा जिस तरह से हम करते हैं, तो उसके जो लीडर्स हैं उनके बाइट्स और आ जाए तो फिर क्या होता है, वो पूरी टीम के साथ में फिर आपके साथ में जुड़ते हैं। तो इस तरह से एनजीओज भी, पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी, और सोशल लिहाज से जो लोग एक्टिव हैं, और उलमा इकराम में से भी बड़ी शख्सियात, तो उनकी तरफ से बाज़ाब्तगी से, और फिर हम में से हर शख्स ये तय करे कि साहब मैं डेली फेसबुक पर, व्हाट्सएप के ऊपर जो पोस्ट आ रहे हैं उसको शेयर करूंगा। व्हाट्सएप आप में से, आप देखिए आप में से हर आदमी कम से कम 10 ग्रुप में होगा। अगर आपने 10 ग्रुप में भी आपने अगर पोस्ट शेयर कर दिए तो आप अंदाजा लगाइए कि मैंने एक ग्रुप में अगर 100 भी लोग होंगे तो 1000 लोगों तक के आपका आसानी से जो है तो आपका अप्रोच हो जाता। तो आप 15 दिन में 15,000 लोगों तक अलग अलग ग्रुप्स के जरिए से, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम जो भी है, इसमें से आपको हर एक को पर्सनल लेवल पर आपको काम करना है। एक और एक बात ये थी कि जो बात आ गई पर्सनल दावतनामे की तरफ, आपने भी तवज्जो दिलाई, तौफीक साहब ने भी तवज्जो दिलाई, जमीर साहब ने भी। तो असल में एक तो ये है कि हम उमूमी तौर पर कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ का इसमें लिख करके, नाम के साथ नोटिंग करके, उनका नंबर, उनका फॉलोअप, ये पर्सनल दावतनामा, इसके ऊपर भी हमको तवज्जो देना चाहिए। शहर के अंदर 500-700 ऐसे यूथ के जो भी अहम शख्सियात हैं उन तक के हमारा पर्सनल दावतनामा पहुंचना चाहिए। तो ये एक अहम चीज़ है। एक और एक चीज़ है कि ख़वातीन के जो हल्के हैं, तो आपने अगर इसकी प्लानिंग की हो तो देख लीजिए, फ़हीमबाजी से बात करके हमारे 70 हल्के ख़वातीन के, मर्दों के हल्कों का तो आ गया, लेकिन अगर वो ख़वातीन तक के जाकर के अगर उनको दे बाज़ाब्ता, तो वो क्या होता है कि फिर ख़वातीन अपने घर के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो उनको फोर्स करते हैं। तो थोड़ा सा उसकी प्लानिंग अगर आप करके उनके हवाले कर दें तो ख़वातीन के ज़रिए से भी वो बहुत सारे उसमें जो तो काम हो सकते हैं। और एनजीओज और पॉलिटिकल ग्रुप के हवाले से मैंने आपके सामने बात रखी। मसाजिद के जो ऐलान का जो है तो उसको बाज़ाब्तगी से उसका एहतमाम हो, 400, 300, 400 उसके बाद अब तक मसाजिद के जो है ना, तो आप थोड़ा सा सेंट्रलाइज प्लानिंग करके उसका भी कीजिए। प्रेस रिलीज वगैरह के, मीडिया के जो भी काम है तो वो काम देखेंगे। तो बहरहाल ये इस तरह से अगर हम सब मिल करके इसमें कोशिश करें, देखिए इतने एफर्ट्स लगते हैं, सारी चीज़ें होती है, और माशाल्लाह से बहुत हिम्मत हमने की है, आम खास का मैदान, और हम चाहते हैं कि एक अच्छी गैदरिंग हो। विजुअलाइज भी कीजिए इसको, जैसा कि बात है आपके सामने, उसके लिए दुआएं भी कीजिए उसके लिए, और नवाफिल का एहतमाम भी कीजिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। वो विजुअलाइज कीजिए कि साहब 3-4 हज़ार नहीं, एक बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँच सकेंगे। कितना टारगेट समझते हैं आप? टारगेट के अलावा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो जिम्मेदारों ने तो टारगेट रख दिया, आप कितने लोग ला सकते हैं ये बताइए। हाँ, 10,000 तक माशाल्लाह। तो ये मेरे भी जहन में ही था कि कम से कम 10,000 का हम टारगेट लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। आप हजरात इतनी शानदार टीम, नहीं तो ठीक है ना, वो एक हमने एक प्रैक्टिकल टारगेट के हिसाब से कुछ चीज़ें रखी है, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह वो अजीज़ अमीर जमात भी आ रहे हैं ना, उसके लिए अमीर जमात भी तशरीफ़ ला रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोई ये नहीं है। और तमाम सब लोग मिल के काम करेंगे, हमारे ज़िम्मे जो भी
आप हैं, आप बताइए जिम्मेदारी। उमराए मुकामी भी यहाँ पर मौजूद है, तो इंशाअल्लाह हम सब मिल कर के इसके लिए काम करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये जो कुछ भी कोशिशें हो रही है, अल्लाह ताला इसको शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए, हमारे लिए इसको आखिरत का ज़रिया, हमारी नजात का, हमारी मग़फ़िरत का ये ज़रिया बना दे, और दुनिया में इस कॉन्फ्रेंस को भी कामयाबी अता फ़रमाए, यूथ विंग को भी कामयाबी अता फ़रमाए। और जैसे यूथ विंग के हमने पहले एक्स मेंबर्स देख रहे हैं हमारे सामने, बहुत सारे बैठे हैं, खुद आदिल मदनी साहब बैठे हैं, फरम साहब को देख रहा मैं, फ़हीम है, और बल्कि मेरे पास लईक है, वो नंबर भी इसी मुजाहिद यूथ विंग, लईक यूथ विंग के नाम से सेव है। तो अब वो माशाल्लाह से हमारे मेन स्ट्रीम में आकर के काम कर रहे हैं। आपके सामने एक प्रैक्टिकल ये सारे लोग मौजूद हैं। तो हम ये चाहते हैं, बहुत खुशी हुई बच्चों ने जो प्रेजेंटेशन किया ना, तो एक नई लीडरशिप आए। असल में एक नई एक इस्लामी लीडरशिप जिसको आप कहते हैं, भाई पॉलिटिकल लीडरशिप है, सोशल लीडरशिप है, सारे लोग काम कर रहे हैं, खिदमत खल्क में भी लोग काम कर रहे हैं। एक इस्लामिक लीडरशिप जिसको आप कहते हैं, जो अपने महल्ले में आप एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो इस्लाम का। अभी जैसे वो बात आई कि साहब वो पुल गिरा, तो सबसे पहले रफ़ीक और इमरान नाम के 2 बच्चे थे, वो भागे और उन्होंने जा करके वो बोले कि हमको ऐसा दिखा कि छोटे छोटे बच्चे जब गिर रहे हैं तो निकाले, कितना उसका वो वीडियो वायरल हुआ, कितने लोगों ने उसको पसंद किया। तो ये चीज़ें रहती, तो ये जो इस्लामिक लीडरशिप हम इस हवाले से जो कह रहे हैं, तो वो भी डेवलप हो। तो इस लिहाज से हम तमाम को अपनी सी कोशिश करना चाहिए। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।